स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। आज हम ऐसे संत के जीवन परिचय आपके समक्ष रखेंगे जिन्होंने यह शिक्षा दी कि संत को सामाजिक और नैतिक व्यवस्था में संलग्न होकर समाज को एक सही दिशा देनी चाहिए। साथ ही साथ जिन्होंने भक्ति के साथ शारीरिक व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक विकास पर भी पूर्ण बल दिया, जो स्वयं प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। जी हाँ, हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के गुरु संत समर्थ रामदास जी के विषय में। जी हाँ, इनका यदि जन्म के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म 1608 में जलान जिला महाराष्ट्र में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1681 में सज्जनगढ़ सतारा जिले में महाराष्ट्र में हुई थी। इनके जो बचपन का नाम था वो समर्थ रामदास नहीं था। इनका बचपन का नाम था नारायण सूर्यजी पंत ठोसर। इनके माता पिता का नाम था सूर्यजी पंत तथा माता का नाम रानूबाई, जो मुख्यतः वैदिक सौर देवता के सूर्य के भक्त थे। यह मुख्यतः मराठी देशक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। जब ये बहुत छोटे थे तो इनकी माताजी ने इनको किसी बात पर डांट दिया। ये दो भाई थे कि तुम्हारा बड़ा भाई गंगाधर तो परिवार की बड़ी देखरेख करता है और तुम नित्य प्रतिदिन शरारत करते फिरते हो। ये बात इनको इतनी आहत कर गई, ये ध्यान मग्न होकर बैठ गए। जब इनके माता और भाई ने इनको काफ़ी देर तक ढूंढा, ये नहीं मिले, तो अंत में जाके ये कक्ष में जब इनको ध्यान के अवस्था में उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मैं विश्व शांति की चिंता के लिए ध्यान कर रहा हूँ, जो अपने आप में बहुत बड़ा ही इनके व्यक्तित्व की परिकाष्ठा दिखाता है। जब ये 7 वर्ष के थे, इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी और जब इनकी छोटी उम्र में विवाह करने का प्रयत्न किया गया 12 वर्ष की आयु में, तब इन्होंने जो ब्राह्मण द्वारा जो मंत्र का उच्चारण होता विवाह के समय, शुभ मंगल सावधान, तो इस सावधान से इन्होंने अर्थ लिया और सावधान सुनकर वहाँ से अपने विवाह से तुरंत भाग गए और 12 वर्ष के लिए निरंतर इन्होंने कठोर तपस्या करी। पंचवटी चले गए। पंचवटी जाके इन्होंने शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत मजबूत बनाया और नित्य प्रतिदिन ये वहाँ पर गोदावरी नदी में जाके राम का नाम जाप करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते थे। इन्होंने 12 वर्ष में 13 करोड़ राम जप किए थे और प्रतिदिन 12 से सूर्य नमस्कार करते थे और शारीरिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत बनाया। ये वहाँ पर इन्होंने पूर्ण अपना भक्ति भाव राम के प्रति दिखा दिया और 24 वर्ष की आयु में आते आते इनको आत्मज्ञान हो गया और इन्होंने अपना नाम बदल कर रामदास कर लिया कि राम के दासी, राम के भक्त थे। ये टाकली गए, वहाँ से टाकली से फिर इन्होंने 12 वर्ष के लिए फिर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की, जगह जगह नए नए स्थान पर गए। वहीं इनका कश्मीर में सिख संप्रदाय के छठे गुरु हरगोविंद जी से भेंट हुई। अपनी इस यात्रा के दौरान इन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर काफ़ी जोर दिया, काफ़ी सूक्ष्म अध्ययन किया और कई मंदिरों का निर्माण किया। जिन इन मंदिरों में इन्होंने निर्माण किया उनमें से मुख्यतः जो सबसे प्रमुख मंदिर है वो 11 हनुमान मंदिर है, जिसको बाद में 11 मारुति हनुमान मंदिर के नाम से भी जाने लगा। इनके स्थापित किए जो मंदिर है वो भारतवर्ष में हर जगह है, जो मुख्यतः जयपुर, वाराणसी, तंजावुर, उज्जैन। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कम से कम 700 से 1100 मठ की स्थापना कर भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी। यदि इनके साहित्यिक कार्य पर ध्यान दें तो इनका साहित्यिक कार्य बहुत अधिक है और महाराष्ट्र में इनका जो योगदान है उनके सांस्कृतिक गतिविधियों में बहुत बड़ा है। दासबोध, करुणा अष्टक ये जब उनकी यात्रा के दौरान इन्होंने रामायण का अनुवाद किया तो उस पे है सुंदरकांड, युद्धकांड, पूर्वम, आत्माराम, चतुर्मान, पंचमन, मनपंचक इत्यादि इत्यादि। इनका जो मुख्य रचना वो दासबोध है। इनके जो इनकी रचनाएं थी मुख्यतः उसमें भक्ति की आरती मुख्यतः थी, छंद के रूप में भी थी। जो आरती थी वो महाराष्ट्र में आज भी गाई जाती है, जिसमें मुख्यतः जो प्रारंभ होती है अनुष्ठान वो गणेश
स्तुति के से प्रारंभ होती है, जिसमें इन्होंने उनको गणेश भगवान को दुखहर्ता सुखदाता के विषय में बताया है। और इनकी एक रचना हनुमान जी मारुति के ऊपर भी है, जो प्रत्येक जिम अखाड़े जहाँ शारीरिक गतिविधि होती है महाराष्ट्र में आज भी उसके उच्चारण किया जाता है। ये लिंग भेद या जाति विशेष का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। इनकी खुद स्वयं 18 महिला शिष्य थी, जिनको इन्होंने 2 मठों का मठाधीश बनाया था, जैसे वेन्नाबाई जो मिराज मठ का नेतृत्व करती थी और अक्काबाई जो संजनगढ़ मठ का नेतृत्व करती थी। इन्होंने व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक शक्ति और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने जो इनका कार्य तो हिंदू संस्कृति को पूर्ण जीवित करने के लिए इन्होंने मुख्य कार्य किया। इनका कहना था जो उस समय मुगल शासन व्यवस्था थी वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी, तो इन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए रामनवमी के दिन उनकी सुव्यवस्था करने लगे और आयोजन करने लगे, जहां कहा जाता है 1000 लोग इकट्ठे होते थे। इस माध्यम से इन्होंने हिंदू के आध्यात्मिकता को उनके अंदर डालने का और एकजुट करने का निरंतर प्रयास किया। और यही प्रयास हमको आगे चल भविष्य में देखने को मिला, जब इनके शिष्य छत्रपति शिवाजी ने राज किया। और आगे चल के भविष्य में मराठी जो बहुत बड़े बड़े नेता हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, उनका इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और मुख्यतः सभी ने अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं इनको अपनी सफलता या अपने कार्य का श्रेय प्रदान किया है, जिसमें मुख्यतः आरएसएस के प्रथम स्वयंसेवक या स्थापना करने व्यक्ति हेडगेवार जी ने तो मुख्यतः अपनी रचना में डायरी में ये नोट दिया है। बाल गंगाधर तिलक ने बात बताई है और रानाडे जी ने भी बताया, विश्वनाथ राणाडे जी ने। 1681 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने से 5 दिन पूर्व इन्होंने जल त्याग कर दिया था, भोजन सभी। इस जो ये इन्होंने जल त्यागने की जो ये कार्य है, इसको प्रवेशन नाम से जाना जाता है। राम नाम की मूर्ति के पास तारक मंत्र का जप करते हुए श्री राम हनुमान राम जय जय राम का जाप करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज के व्यक्ति विशेष के विषय में इतना ही। कल फिर मिलते हैं पुनः आपको इस संत के जीवन परिचय लेते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओम।